नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 100 क्वेश्चन पूरा। और इसमें आप लोगों को बायोलॉजी और मैथ दोनों सेक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। और अभी मैं रात के 10:21 में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसके लिए लाइक कर सकते हैं मेरे मेहनत को लेकर के, ताकि मुझे कुछ मोटिव मिले। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है जोगिंदर सिंह हुड्डा स्मारक का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था, उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आप लोगों को सारे प्रश्न को एक एक करके बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। इसके बाद है कैलिफोर्निया है वह उत्तरी अमेरिका के किस तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी तट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। उसके बाद है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार था, अब इसको कानूनी अधिकार में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति अनुच्छेद कितने में आती है। तो अनुच्छेद 137 अगर आप लगाए हैं तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 137। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अटल पेंशन योजना किसके लिए चलाई गई है। तो अटल पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चलाई गई है। प्रश्न आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ अटल पेंशन योजना किसके लिए चलाई गई है। तो असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है। तो पहला स्थान पर मुंबई है और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह दिल्ली हो जाएगा। अगर आपने दिल्ली लगाया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर एक प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो आप जानते हैं कि जो इन्होंने पहला प्रवचन दिया था वह सारनाथ में दिया था और इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वह बोधगया में हुआ था। तो अगर आपने सारनाथ अगर उत्तर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो आप जानते हैं 1942 में जो चलाया गया आंदोलन था वह भारत छोड़ो आंदोलन था। तो अगर आपने भारत छोड़ो आंदोलन लगाया है तो आपका सही उत्तर होगा। संसदीय शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। तो गणतांत्रिक व्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो किसका उद्देश्य बाल श्रम से मुक्ति है। तो इसका बाल श्रम से मुक्ति किसका है। तो पेंसिल है जो बाल श्रम से मुक्ति के लिए चलाया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2020 में रोजर पेरेनाडो को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनको जो दिया गया था वह भौतिकी विज्ञान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को मैं इसमें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैथ और बायोलॉजी को भी आप लोगों को इसमें इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मई 2020 में भारत के किस शहर में जहरीली गैस के रिसाव का सामना करना पड़ा था। तो ये बहुत से लोग थे यह भोपाल लगा दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 2020 की बात कर रहा है। तो 2020 में विशाखापट्टनम में यह घटना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। फिर अगला प्रश्न है 14 नंबर बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो यह हो जाएगा मैथिली इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति का नाम दिया था। तो बेंजामिन डिसराली है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है वह मिरर इमेज से संबंधित है और इसका मिरर इमेज पूछ रहा है। तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा। तो इसका मिरर इमेज ऑप्शन नंबर ए यह हो जाएगा। इसका मिरर इमेज, ये वाला मिरर इमेज आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे करके है और लाइन आपका कैसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यह ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यह प्रॉब्लम फिगर है और इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है अगला फिगर में। तो यह देख लीजिए 6 है, ये 5 है, ये 4 है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दो संख्याओं का योग 80 है और बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी 15। आप इसको बनाकर देख लीजिएगा, इसका अगर आपने 15 आंसर लगाया है तो आपका सही उत्तर है। फिर यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, अगर चेयर को इस प्रकार से लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा SEPFI। अगर इसका आपने यह उत्तर लगाया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर रेकरिंग से एक प्रश्न है, 0.18 का रेकरिंग है, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 2/11 आपको सोल्व कर आ जाएगा। तो अगर आपने 2/11 इसका उत्तर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। हवा कहाँ रहता है, वायुमंडल में, तो पानी कहाँ रहता है, तो पानी महासागर में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक परसेंटेज का प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि 55% अगर लड़के हैं तो लड़कियों का संख्या ज्ञात करना है। तो अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो अगर आपका आंसर है वह 1100 आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है मेरी आयु का दुगना से 2 वर्ष कम 18 वर्ष पर है। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो बुध ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, पृथ्वी ग्रह हो गया। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, तो यह सूर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक ग्राफ से क्वेश्चन था तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो लकड़ी के लत्थे के प्रति क्यूबिक मीटर में कितने प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो जो अधिकतम वृद्धि देखी गई है 16.66 का अधिकतम वृद्धि देखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष सभी 3 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि देखी गई है, तो यह देखी गई है मूल्य में वृद्धि 2012 में। तो 2012 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा लकड़ी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है 9 से। यहाँ पर देख लीजिए 9 से जो इसका मात्रा है वह 18 सीधे इंक्रीज कर रहा है। तो यह आरा लकड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद के मूल्य में कमी हुई है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद के मूल्य में कमी। तो यह वाला लाइन आप देखिए 2014 वाली, तो 2014 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का अगर 2014 आपने टिक किया है तो 2014 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर से साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो निम्नलिखित में से किस धातु के सबसे अधिक ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। अगर आपने कैल्शियम लगाया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य व न्यूनतम होती है, तो इसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत है जो प्रक्षेपक की ओर चलता है तो क्या होती है, तो उसका आवृत्ति है जो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है, तो एक समान त्वरण को यह दर्शा रहा है एक सीधी लाइन वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जिसमें सी बॉन्ड है वह क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्कीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो ठोस से द्रव में परिवर्तन संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की विवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को यह दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है योगात्मक सूखी बर्फ क्या कहलाता है? तो सूखी बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह जो बराबर वाला है W1 W2 बराबर W3, क्योंकि आप जानते हैं इसमें विस्थापन कार्य पूछ रहा है और कार्य बराबर होता है बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। और आप देख रहे हैं इनके बीच का जो विस्थापन है वह सभी का समान है। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वह भी सभी का समान होगा। तो जो बराबर वाला है W1 बराबर W2 बराबर W3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा? तो स्प्रिंग प्रसारित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो इसी का उत्तर हो जाएगा सही उत्तर वह एसिटिलीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है CH3CH2N किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है वह एमाइड का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उस समीकरण को छाटिए जो वायल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच स्पष्ट संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में वीडियो में मैंने इसे गलत बता दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है बांध में जो ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में सिंपल सा क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि उसमें से CO2 की सांद्रता क्या होगी? तो इसका जो बढ़ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ एंट्रोपी इसका क्या यूनिट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी J-1 K-1 मोल -1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नियम के अनुसार बल और प्रतिबल में क्या समानता होती है? तो यह विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ रहा है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है? तो 400 mm से 700 mm के बीच होती है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति पारस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैस अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह किसके सीधे समानुपाती होती है? तो यह ऑप्शन नंबर डी यानी T² के सीधे समानुपाती होती है। और अगला प्रश्न कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे कठोर किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी मिला करके कठोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है
2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, -1। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिव मिलेगा कि हाँ मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके पास यह वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b² - 4ac/2a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मैथ का एक प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमसे नहीं हो पाया है, आप इसको देख लीजिएगा खुद से। और इसका शेषफल पूछ रहा है, तो इसका शेषफल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 इसका शेषफल हो जाएगा। इसको आप x = 1 पुट कर लीजिएगा तो आपका शेषफल जो आएगा वह हो जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा। पूछ रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो 2 बिंदुओं की जो बीच की दूरी हो जाएगी वह हो जाएगी 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है 65 नंबर। पहले मैथ को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बायोलॉजी को सोल्व कर लेंगे। तो बायोलॉजी वाला इस वीडियो में बने रहें, उनका भी हम प्रश्न सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक नाव धारा से प्रश्न था, जिसमें इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा की चाल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है y k का मान पूछ रहा था, तो k का मान जो इस यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए कह रहा था, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 इसका सही उत्तर आएगा। और यहाँ पर दे रहा था 50 प्राकृतिक संख्या में 3, 4 के गुणज होने की प्रयोक्ता क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 2/25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 2/25 कह रहे हैं, 14/25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि 160 रुपये में 90 बॉल बेच रहे हैं, तो 96 रुपये में 20% लाभ कमाने के लिए कितने बॉल बेचना पड़ेगा? तो यहाँ पर 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने 36 लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगले प्रश्न की हम ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि औसत निकालने का है। 50 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 22.32, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक श्रृंखला से प्रश्न था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 64 हो जाएगा। इसको आप देखते जाइएगा यहाँ पर किस प्रकार से आगे श्रृंखला बना है। तो इसमें 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अगर n है तो n × n+3 क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? हमेशा सम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है b का मान पूछ रहा है, तो b का मान हो जाएगा a-11, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 - a नहीं होगा, a-11 होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर एक पूछ रहा था मिश्र धातु को रिलेटेड क्वेश्चन, तो मिश्र धातु का रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें पूछ रहा है उसमें ऑप्शन नंबर ए 160 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे इसमें, तो इसमें जो पदों की संख्या है वह 22 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है 76 नंबर, यहाँ पर सोल्व करने वाला ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न था, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। और क्वेश्चन नंबर 77 को अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका जो सही उत्तर होगा वह आएगा 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक पैसे के रिलेटेड एक प्रश्न थे, 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा के इस अनुपात में है, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो इसका 136 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 3 बिंदु हैं,
इतना इतना, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? तो यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न क्या है? तो सबसे छोटी भिन्न 4/5 है, यह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैथ का प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम बायोलॉजी के प्रश्न को देख लेते हैं। तो बायोलॉजी का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है 60 नंबर से। तो कह रहा है कि कोरोकोरा क्रोडाइड किस में होता है? तो यह जो होता है मस्तिष्क में होता है। तो अगर आपने मस्तिष्क लगाया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह एथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न आ रहा है कि कोशिका में डीएनए होता है। तो कोशिका में डीएनए कहां पर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका केंद्रक में डीएनए होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपको सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों में रंध्र द्वारा जो जल क्षति होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव में मेरुदंड कुछ स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है इसका, लेकिन इसका जो आंसर होगा वह द्विगुणित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका है जो ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा खुद से। और इसमें पूछ रहा है सही क्रम क्या होता है? तो कोशिका, ऊतक, अंग और अंग प्रणाली, इसका सही उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो इसको ऊर्जा का भंडार किसको माना जाता है? ग्लाइकोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कोशिकांग में कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली जो कहते हैं वह लाइसोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीव अभियांत्रिकी में जीन का क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मैनोपोलोजियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है जो स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहां पर पूछ रहा है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है, ना कि पोलियो वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पर ऐसे आंसर होता है जॉन सल्क, लेकिन यहाँ पर जॉन सल्क आंसर नहीं हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा एडवर्ड बूट्स स्लेविन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ऊतक संवर्धन में क्या उगाकर विषाणु मुक्त प्रयास किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा द्विविभाजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सिर्फ ऑप्शन को मिलाइए, प्रश्न को छोड़ दीजिए क्योंकि प्रश्न वाला समय अब चला गया। प्रत्येक वृक्क में अनेक, इसका स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है तो मैं आप लोग को बता नहीं रहा हूं। जीवकर्मी एकार जिसका साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको साधारण भाषा में जो कहा जाता है वैनोग्रेसिस इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है, डार्विन ने दिया था। 76 नंबर कह रहा है कि कौन मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर आनुवंशिकी का कार्य किया था? तो यह मटर के पौधे पर कार्य किया था। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जीव समूह भूमि में उर्वरकता को बढ़ावा देता है? तो यह जो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब न्यूक्लिक अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं रेजोनिन। तो आपका बायोलॉजी का भी सेक्शन समाप्त हो गया। अब हम इंग्लिश के पार्ट को देख लेते हैं।
तो यहाँ पर एक पैसेज पढ़ने के लिए दिया गया था, इसी पैसेज को पढ़ करके आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना था। तो जो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द अकॉर्डिंग ऑफ द ऑथर ऑफ डिवाइस एरमेटेनिया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा वाटर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट डज द ब्लोइंग मीन ऑफ एबव पैसेज, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरेजिंग। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट डज द वर्क ऑफ स्पीक मीन ऑफ द पैसेज, द वेरी स्मॉल स्पॉट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, व्हाई डज द ऑथर कंसिडर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिकॉज एग्जेक्टर लाई आवर हैंड एंड वेरी कॉमन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नों को मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 85 नंबर कह रहा है, ही इज द अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी वह पढ़ने और लिखने में असमर्थ है, तो वो उसको बोलेगी इलिटरेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द टैक्सी ऑन द वे एयरपोर्ट एंड थ्रू द न्यूली फ्लाइट, तो इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि ए लिटिल केयर वुड हैव द प्रिवेंटिंग ऑफ द एक्सीडेंट, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह लिटिल केयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यूज को ऐसा टर्म में प्रयोग करना है कि वह यूजफुल बन जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बोल रहा है कि आइडेंटिटी द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा वह एजेंडा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर प्राइज के बारे में चुनना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एडमेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि गन्ना, धतूरा, गेहूं, इसके बारे में क्या पूरा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कनक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से चीर का विलोम क्या होता है, तो चीर का विलोम हो जाएगा अचल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से बोल रहा है निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 किलो घी हो जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि 2 kg के बारे में बात कर रहा है। फिर पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो वह साय काल घूमता है, यानी शाम के समय घूमता है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाद्र का तद्भव है, तो भाद्र का तद्भव हो जाएगा भाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पंडित का पर्यायवाची शब्द मनीषी, प्रज्ञा, विशेषण, ये जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है वह हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पैसेज को आपको पढ़कर उत्तर देना है। तो मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ जाता है, तो समाज का अस्तित्व समाप्त होने पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवन के मूल्य के बारे में क्या सही है, तो समाज का अधिकार है, यह गलत है, इसको आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 99 कह रहा है समाज में अनवांछनीय प्रवृत्ति का बोलबाला हो जाता है जब वह अधिकारों की मांग करते हैं एवं अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं, तो यह सही उत्तर हो जाएगा। जब लोग अधिकारों की मांग करने लगते हैं, जब कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बल देने लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कर्तव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर बल देने लगते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनास्था शब्द का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, तो इसका आस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को सभी प्रश्नों का आंसर प्रोवाइड कराया, तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे एक कमेंट कीजिए आपका कितना नंबर मिलाकर आया। तो बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।